हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालक की हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसकी बात करते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 3 में आने वाले जो 2 चैप्टर है उसमें से सेकंड चैप्टर जो प्रैक्टिकल है वो हम सीखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विभागीय कामगिरी मूल्यांकन, डिविजनल परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर आने वाला जो सम्स है आपकी एग्जाम में 10 मार्क का या 7 मार्क का पूछा ही जाता है हमेशा। तो सबसे पहले आज के वीडियो में इस चैप्टर में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले, पहले वो हम समझ लेंगे और उसमें से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल सम्स भी हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दोनों के दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सम्स में आने वाले हैं वो सारे के सारे लिखे हुए। तो पहले से हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो टॉपिक है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है रोकाण पर वर्तनोत्तर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम ROI भी कहते हैं, जो आपने पहले बैचलर बीकॉम में सुना भी होगा। फॉर्मूला सुनिएगा, नफो डिवाइड में रोकाण इंटू में 100, प्रॉफिट डिवाइड में इन्वेस्टमेंट इंटू में 100। अब ये नफो प्रॉफिट को समझिएगा यहाँ पर। दूसरे शब्दों में इस नफो प्रॉफिट को कामगिरी आवक भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग इनकम। और सेकंड इसी तरह रोकाण जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, उसको हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, कामगिरी मिल्कत भी समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स। इस दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिए क्योंकि हमको कई बार टेबल में डायरेक्ट कामगिरी आवक, कामगिरी मिल्कत भी लिखा हो सकता है, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एसेट्स भी लिखा हो सकता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट पे आता है जो चैप्टर में पूछा जाता है, वो है हमारा कामगिरी नफानुगाड़ो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, जिसका फॉर्मूला भी आपने पहले सुना ही होगा, नफो डिवाइड में वेचाण। ये नफो मतलब वही आप समझ सकते हो, कामगिरी आवक। इन डिवाइड में यहाँ समझिएगा बस वेचाण होता है। कामगिरी नफा गाढ़ा फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डिवाइड में वेचाण इंटू में 100। तो यहाँ पर भी इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स इंटू में 100। बस ये सेल्स को ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको सेल्स के अकॉर्डिंग निकालना आता है, इसलिए अपन में सेल्स आता है। वो प्रैक्टिकल सम सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला समझ लीजिए। थर्ड टॉपिक जो निकल के आता है वो शेष नफो, या हम इसको शेष आवक भी बोल सकते हैं, रेसिडुअल इनकम। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, वार्षिक नफो माइनस मूड़ी पर तक। इस नफो का वही समझ सकते हो, इस नफो मतलब कामगिरी आवक या कामगिरी नफो भी समझ सकते हो। यहाँ पूरे चैप्टर में ये वही है। माइनस क्या है, मूड़ी पर तक। यहाँ पर रेसिडुअल इनकम मतलब एनुअल प्रॉफिट, या फिर उसको हम ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी समझ सकते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और लास्ट ऑफ 4 टॉपिक जो है टर्नओवर। ये इंग्लिश वर्ड इसलिए गुजराती में इसको उथलो समझिएगा। तो टर्नओवर फाइंड आउट करने के लिए वेचाण डिवाइड में रोकाण, रोकाण मतलब आप समझ गए होंगे कामगिरी मिल्कत भी होता है, वेचाण डिवाइड में रोकाण। फोर्थ टॉपिक है टर्नओवर। टर्नओवर फाइंड आउट करने के लिए सेल्स डिवाइड में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेकंड शब्दों में आप ऑपरेटिंग एसेट्स भी समझते हो। 4 कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। चारों कॉन्सेप्ट को एग्जाम में पूछा था, कई बार टेबल में चारों 4 कॉन्सेप्ट पूछे गए होते, जिसके आंसर होते तो कुछ मिसिंग होता है, इसलिए 4 चीज़ आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल सम्स की। और जो मैं सम्स चला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रहा हूँ, जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर पेपर में से मैं डायरेक्ट चलाना चाहूँगा। आप देखिएगा 2018 के अंदर जो पूछा हुआ इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिएगा जो ए है, जहाँ पर 10 मार्क में पूछा गया ये कॉन्सेप्ट ही अभी जो लेटेस्ट एग्जाम 2020 सितंबर में हुई थी उसमें भी पूछा गया था, 2021 जुलाई में हुई थी उसमें से भी ये टॉपिक पूछा गया था। मतलब करने तो हमें सारे टॉपिक है, बट मैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहूँगा। तो ये सम्स का सॉल्यूशन देखने वाले, इसके बेस पर आप एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के बहुत सारे सम्स कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम में और भी वीडियो आपके आने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक्स लिमिटेड कंपनी दिया गया, जिसके अंदर 3 विभाग है, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, 3 डिवीजन है, जिसमें फर्स्ट ए, सेकंड बी और थर्ड है सी। इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है, उनकी विगतें चेक कीजिएगा। पहला वेचाण की रिगार्डिंग, सेल्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेकंड कामगिरी नफो, जैसे मैंने आपका नफो, जिसका हम कामगिरी नफो भी बोल सकते हैं, कामगिरी आवक भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है। उसका थर्ड और लास्ट दिया रोकाण, इन्वेस्टमेंट का दिया गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब फर्स्ट हमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कौन सा फॉर्मूले के बेस पर, कामगिरी नफा गाढ़ा।
कामगिरी नफा घाटा इंग्लिश में होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग हमको पता करना कि कौन सा विभाग कौन सा डिवीजन વધુ નફાકારક છે, સૌથી વધુ નફાકારક છે, મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ कौन सा रहने वाला है कामगिरी नफा गाड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मार्जिन के अकॉर्डिंग। और सेकंड भी पूछा गया एक और टॉपिक रोकाण पर वर्तमान दर के आधार पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेस पर भी हमें पता करना है कि कौन सा विभाग कयो विभाग વધુ નફાકારક છે, મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ कौन सा डिवीजन रहेगा सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रोकाण पर वर्तनનો दर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट पूछे गए, दोनों के अकॉर्डिंग हमको पता करना है कि कौन सा विभाग कौन सा डिवीजन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और लास्ट थर्ड टॉपिक भी पूछा गया इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कौन सा ज़्यादा योग्य रहेगा कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा वो भी आपको सजेशन देना है। ठीक है, अब दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना चाहिए इस कंपनी के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, हम जो सम सॉल्व कर रहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का ये सम्स आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला पहला कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला हम यूज़ करने वाले हैं कामगिरी नफा गाड़ानी टकावारी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला समझ गए कामगिरी नफो या कामगिरी आवक भी बोल सकते हैं या शॉर्टकट आप नफो भी समझ सकते हो। डिवाइड में आपको याद रखना वेचाण है, डिवाइड में क्या है वेचाण इनटू में 100। इंग्लिश में आप समझ सकते हो ऑपरेटिंग, आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ मार्जिन लगा लीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जिसका फॉर्मूला आप समझ गए होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स इनटू में 100। अब तीनों विभाग तीनों डिवीजन का फाइंड आउट करना, फॉर्मूला एक बार आपको लिख लेना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट का फॉर्मूला लिख लिया, अब फर्स्ट की वैल्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट विभाग का कामगिरी नफो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख है और साथ में वेचाण सेल्स कितना है 38 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नफो की एंट्री लिखना है, प्रॉफिट की एंट्री लिखना है, डिवाइड में वेचाण सेल्स है जो 38 लाख है इनटू में 100। तो आप जो देखोगे आंसर निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा 5.26 आप लिखोगे परसेंट में, क्योंकि इनटू में क्या है 100। सेकंड का भी इसी तरह हमको वैल्यू रखना है, फॉर्मूला 1 टाइम लिख लिया है। तो सेकंड का देख लीजिए, विभाग बी का प्रॉफिट नफो है 5 लाख और वेचाण सेल्स है 1,70 लाख है। ठीक है, तो डिवाइड में 5 लाख नफो प्रॉफिट और सेल्स है 1,70 लाख इनटू में 100। तो इसका निकल के आएगा 2.94%। और थर्ड विभाग सी डिवीजन सी, तो सेम टू सेम इसका प्रॉफिट है 10 लाख और सामने इसका वेचाण जो सेल्स है वो है 2 करोड़। तो यहाँ पर देख लेते 10 लाख का हमारा ये प्रॉफिट है और यहाँ पर 2 करोड़ का हमारा वेचाण सेल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना निकल के आता है, रेशियो निकल के आता है 5%। अब इस कॉन्सेप्ट इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देना है कि सबसे વધુ नफाकारक सोती मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है। तो परसेंट चेकआउट कीजिए, तीनों में हाईएस्ट किस में आ रहा है। तो 5.26 में यहाँ पर 5 है तो 5.26 सबसे हाईएस्ट है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर देना चाहोगे तो कौन सा विभाग डिवीजन सिलेक्ट करोगे, ए सिलेक्ट करोगे। विभाग जो ए है विभाग ए या डिवीजन ए जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल रहने वाला है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, विभाग ए सौથી વધુ नफाकारक रहશે। आपको ऐसा जस्ट एक सेंटेंस आपको लिख लेना और आपका यहाँ काम पूरा हो गया हाफ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका, बहुत ही बेसिक, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन बहुत ही नॉर्मल है। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ, 10 मार्क का सबसे इजी होता है ये चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इजी होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछे जाता है और स्टूडेंट्स के कंप्लीट मार्क आती है। सेकेंड है रोकाण पर वर्तनનો दर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह सेकंड का भी हम लगा देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा, रोकाण पर वर्तनનો दर बराबर फॉर्मूला जैसे आपको कहा नफो है, उस नफो को आप कामगिरी नफो भी बोल सकते, नफो भाग्या अपर में याद रखना रोकाण आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, या इसको हम कामगिरी मिलकत भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिवाइड में हमारा इन्वेस्टमेंट और इनटू में 100। अब इसी तरह तीनों
तो यहाँ पर रोकान इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में 20 लाख हुआ है, सेकंड में 62 लाख 50,000 और थर्ड में हुआ है 80 लाख। नफो प्रॉफिट आपका वही पहले का 2 लाख रहने वाला है, सेकंड का 5 लाख और थर्ड का 10 लाख। तो फॉर्मूले में आप जब अमाउंट रख लोगे, आई होप नॉर्मल ही है, तो पहले का निकल के आएगा 10% का रेट निकल के आएगा, सेकंड का निकल के आएगा 8% का और थर्ड का निकल के आएगा 12.5%। अब इस कॉन्सेप्ट, इस मेथड के अकॉर्डिंग भी आपको सजेशन देना है कि तीनों विभाग में से, तीनों डिवीजन में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल नफो कारक कौन सा है। तो देख रहे होंगे परसेंट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है। 12.5 हाईएस्ट है, तो आपको लिख लेने का विभाग सी है, सौथी વધુ નફાકારક હશે અને मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेगा डिवीजन सी। आई होप ये भी समझ में आ चुका है, दोनों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं क्लियर। लास्ट में थर्ड आपको एक और सजेशन यहाँ पर देने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर दोनों में से जो बहुत उनमें से कौन सा माप जो है वो ज़्यादा इच्छनीय बेटर रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे, देख लीजिए रोकाण के अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग तो हर एक के अंदर परसेंटेज यहाँ पे फर्स्ट में 10% आ रहा है, जबकि कामगिरी ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग देखिए 5.26 आ रहा है, सेकंड में 2.94 आ रहा है, थर्ड में 5 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 8 आ रहा है, 12.5। तो सेकंड के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे हर एक के अंदर प्रॉफिट का जो रेट है, वो दर है, वो ज़्यादा अच्छा बेटर मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। तो बस आप दे सकते हो कि यहाँ पर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। रोकाण पर वर्तनનો दर વધુ इच्छनीय રહેશે, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। बस आपको जस्ट इतना राइट डाउन कर लेना और हमारा पूरा कंप्लीट हो गया सम्स। आई होप आपको समझ में आएगा। जस्ट फॉर्मूले बेस पर कुछ ज़्यादा नहीं था इसके अंदर, जस्ट फॉर्मूला लगा और आंसर लगा, इतना ही कुछ करना था। आई होप इतना समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इसके बेस पर लेटेस्ट सम्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2020, 20 और 21 में पूछा गया सम्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और कोई वीडियो चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।